हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 14 मई दिन मंगलवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उनके दिमाग में है कि ये तीसरी बार पीएम बन गया तो कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार। राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में हाल ही में बयान दिया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में पीएम नहीं बनेंगे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक के साथ एक खास इंटरव्यू में पलटवार करते हुए कहा कि उनके दिमाग में है कि ये इंसान तीसरी बार पीएम बन गया तो इंदिरा जी का नाम भी नहीं रहेगा, ये नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा। देखें ये वीडियो। अब तक वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं कर पाएगी और मैं उनकी इस चर्चा का स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको ये लग रहा है हो सकता है 399 हो, उनको लगता है हो सकता है 398 हो, इसलिए उनका भी बेंचमार्क 400 है, हमारा भी बेंचमार्क 400 है और हमको लगता है हम 400 पार करेंगे, वो कहते हैं 400 पार नहीं करेंगे। तो इतना ही फर्क है। जहां तक प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप देख लीजिए 2013-14 के उनके भाषण सुन लीजिए, 2019 के उनके भाषण सुन लीजिए और हर बात उनके क्लेम देख लीजिए। एक तरफ मेरे क्लेम देखिए, एक तरफ उनके क्लेम देखिए। मैं कहता हूं इनके सबसे बड़ा नेता पार्लियामेंट नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा से रास्ता खोल देंगे। मैं कहता हूं वो वायनाड से भागेंगे और मतदान के बाद दूसरी सीट तलाशेंगे। मैं कहता हूं कि वो अमेठी रायबरेली, अमेठी में भी उनकी कदम रखने की ताकत नहीं है। मेरे सारी जो मैंने कहा है सही निकला है। उन्होंने कहा था अगर मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, पार्लियामेंट में तो कभी भूकंप आया नहीं। तो वो हमेशा ये बोलते रहते और उनके मन में इच्छा है कि चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन कैसे सकता है। और वो भी अब उनके दिमाग में भी भरा पड़ा है इस देश में अगर ये इंसान तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया फिर तो इंदिरा जी का भी नाम नहीं रहेगा, ये नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा, क्योंकि नेहरू जी अकेले थे। तो उनको एक हर चीज में वो अपने परिवार को देखते हैं, डर दिखता है कि उनके परिवार से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। इस देश में अब ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसके कारण उनके परिवार का एक भी व्यक्ति नीचा दिखे। वो राफेल भी इसलिए उठा रहे थे क्योंकि वो बोफोर्स को धोना चाहते थे। उनको राफेल में इंटरेस्ट नहीं था, वो बोफोर्स को धोना चाहते थे, पाप को धोना चाहते थे। और इसलिए उनके सारे नैरेटिव में बैक ऑफ द माइंड उनके परिवार की हिस्ट्री पड़ी हुई है और वो उसी पे ओवर कॉन्शियस है। उनके दिमाग में न देश है न समाज है। संविधान तो नेहरू, इंदिरा, राजीव ने बदला, कांग्रेस के आरोपों पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान के साथ धोखा इस परिवार ने किया है। सबसे पहले पंडित नेहरू ने ही संविधान बदला, फिर उनकी बेटी आई इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया, कोर्ट के जजमेंट को नकार दिया, उनका चुनाव रद्द हो चुका था। फिर आए उनके बेटे राजीव गांधी, वे भारत की मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाए। देश की मीडिया और विपक्ष ने हो हल्ला किया तो बच गए, लेकिन तब वो संविधान की मूल भावना के खिलाफत करने गए। दिल्ली में रैलियों वाला रविवार, आम आदमी पार्टी ने निकाली साइकिल रैली तो बीजेपी नेता बाइक पर हुए सवार। दिल्ली में चुनाव करीब आने के साथ प्रचार और रैलियों का सिलसिला तेज है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज मोटर बाइक रैली निकाली। उधर आम आदमी पार्टी के छात्र विंग युवा संघर्ष समिति की तरफ से आज साइकिल रैली निकाली गई। देखें ये वीडियो। देश के नौजवान युवा की जिन्होंने आज हमारा इस बाइक राइड में सहयोग किया। हमारी विशेष तौर पर बाइक राइड जो थी ये सिख कम्युनिटी की प्लेज थी, सिख यूथ की प्लेज थी टुवर्ड्स आवर प्राइम मिनिस्टर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने जिस तरह के सिखों को हमेशा संदेश दिया है कि उसको लेकर विकसित भारत में 2047 का जो सपना है वो हमारा सबका साथ सबका विकास से पूरा होगा।
जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कम्युनिटी के लिए बड़ा योगदान दिया, उसको चलते आज हमारी कम्युनिटी एकजुट होकर, नौजवान खास तौर पर देश भर से निकलकर सड़कों पर उतरे हैं। और प्रधानमंत्री जी, हम आपको संदेश देना चाहते हैं, जैसे आप हमसे प्यार करते हैं ऐसे हम भी आपसे प्यार करते हैं। देखिए, होता ही है, क्योंकि वो लोग जो झूठे बातें करते हैं, फ्रॉड करते हैं और नौटंकी करते हैं, तो अब कल उन्होंने भी कहा था वो भी निकालेंगे रैली, बेचारों की उनकी रैली तो फुस होगी, तो हमारे नौजवानों का यूथ का जोश तो दिखना है। वैसे भी खालसे का जोश बहुत होता है, 1 लाख के बराबर होता है, तो या तो हजारों की बात ही में थे। देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ अलग अलग तरीकों से जनता के बीच में अपना प्रचार अभियान चला रही है। पहले हम लोगों ने वाकाथन के माध्यम से लोगों के बीच में अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया और आज फिर से साइक्लोथन के माध्यम से जनता के बीच में इस संदेश को पहुंचा रहे हैं कि इस बार देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की तानाशाही को खत्म करना जरूरी है, संविधान और लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, जिसके लिए ये संदेश लेकर के ये वाकाथन की टीम जनता के बीच में जाएगी। पंजाब के बेंस ब्रदर्स ने थामा कांग्रेस का हाथ, लोक इंसाफ पार्टी का भी किया विलय। बेंस ब्रदर्स के नाम से लोकप्रिय बलविंदर सिंह बेंस और समरजीत सिंह बेंस ने 2012 से 2022 तक आतमनगर और लुधियाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। 2019 के आम चुनावों में लोक इंसाफ पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले समरजीत बेंस को लगभग 3.7 लाख वोट मिले, हालांकि वह दूसरे स्थान पर रहे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, साक्षी महाराज की मांग। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल मतदान हुआ। इस बीच साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद और पार्टी के उन्नाव से उम्मीदवार ने कहा कि हिंदुओं की आबादी 8% घट गई, जबकि मुस्लिमों की 40% बढ़ गई है। साक्षी महाराज ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। देखें ये वीडियो। हिंदू की आबादी 8% घट गई और मुसलमानों की 40% बढ़ गई। और ये आप सब विदित है कि जब जब हिंदू घटा देश बटा। सुप्रीम कोर्ट चिंता व्यक्त कर चुका है कि ये जनसंख्या सुरसा की तरह बढ़ा रही है। जमीन और संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 150 लोकसभा के सदस्य भी ये लिख करके दे चुके हैं। तो मैं इस पक्ष का हूं कि कोई कड़े से कड़ा कानून इस देश में जनसंख्या को लेकर बनना चाहिए। ओवैसी ने हैदराबाद में डाला वोट, लोकसभा से की भारी मतदान की अपील। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल तेलंगाना की सभी सीटों पर मतदान हुआ। हैदराबाद से AIMIM उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने भी वोट डाला। इसके बाद उन्होंने लोगों से भारी संख्या में मतदान की अपील की। ओवैसी ने कहा कि वोट के इस्तेमाल से लोकतंत्र को मजबूत करें। देखें ये वीडियो। मेरी दरबंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल। अरविंद केजरीवाल ने कल बुलाई एक और बड़ी बैठक, पार्षदों से की बातचीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक और बड़ी बैठक बुलाई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के पार्षदों के साथ बैठक की। ये बैठक पार्टी दफ्तर में हुई। रविवार को सीएम केजरीवाल ने विधायकों के साथ भी बैठक की थी।
हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सरकार और ईडी को जारी किया नोटिस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केजरीवाल को जमानत मिलने के आधार पर ही अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। रामविलास जी का कर चुकाने आया हूं, हाजीपुर की रैली में पीएम मोदी ने चिराग को लेकर की ये अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने चिराग के पिता रामविलास पासवान को याद किया और कहा कि उनका कर्ज चुकाने आया हूं। महासंघ मंदिर गया एक्टर, रास्ते में गुंडों ने जमकर पीटा, टूटी नाक की हड्डी, मांगा इंसाफ। फेमस कन्नड़ एक्टर चेतन चंद्रा पर रविवार को कुछ गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। एक्टर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, उनकी नाक की हड्डी भी टूट गई है। एक्टर ने वीडियो शेयर करके हमले के बारे में बताया है, उन्होंने इंसाफ की मांग की है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ। ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು। ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೋರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ನಾವು ಇಳಿದು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 20 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಬ್ಲಡ್, ನೋಡಿ ಕಾಲಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಆಚೆ ಇದಾರ। ಹೌದೌದು ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸರ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್। ಆಫ್ ಮಾಡಲಾ? ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಸ್ವತಃ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ। क्या धोनी ने खेल लिया आखिरी आईपीएल मैच, गार्ड ऑफ ऑनर के बाद संन्यास की अटकलें तेज। आईपीएल के 17वें सीजन में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल को 5 विकेट से हराया। यह मुकाबला चेन्नई के घरेलू चेपाक स्टेडियम में हुआ। मैच के पहले और बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को थोड़ा निराश किया। धोनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद फैंस के बीच धोनी के संन्यास की अटकलें भी तेज हो गई है। दिल्ली में खत्म हुआ सुहाने मौसम का दौर, अब सताएगी गर्मी, देखें मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं 16 मई से दिल्ली एनसीआर में लू चलने की आशंका भी है। आईएमडी के मुताबिक पूर्व और मध्य भारत में तूफान, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।